हेलो कोड के मेरे भाइयों बहनों। हम चाहे टेलविन को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब इसका है डेमो टाइम। डेमो में हम देखेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट है और इसका फ्लो कैसा है। तो देखते हैं, आइए। तो इसका हम पहले फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है इसको। तो इसमें एक सोर्स फाइल है जिसमें हमने जेएस फाइल्स रखी हैं। एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है और पैकेज जेसन जो कि इनिशियलाइज किया था, तो पैकेज जेसन है। इसमें नॉर्मल नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन ये सब लिखा हुआ है। अब एचटीएमएल फाइल को देखते हैं। तो ये मैंने एक पेज बनाया है अपनी चाय क्लासेस का यूज़ करके। और इसमें जैसे देख सकते हैं, चाय बीजी ग्रेडियंट टू आर, ये ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट कर रहा है। चाय P20 ये पैडिंग इम्प्लीमेंट कर रहा है। चाय टेक्स्ट सेंटर ये टेक्स्ट को सेंटर पे कर रहा है। ये क्या हो गया? चाय शेडो लार्ज ये शेडो इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। पहले तो हमने ये एचटीएमएल लिख दिया। अब एचटीएमएल के बारे में तो हमें पता ही है। और ये क्लास पे क्लासेस के नेम लिख दिए। अब ये क्लासेस के नेम यहाँ पे स्टाइल्स के रूप में कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो स्क्रिप्ट में जाएंगे। स्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एक स्टाइलर स्टाइलर डॉट जेएस इम्प्लीमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। इसे ऐसे कुछ अभी नहीं, मतलब अभी नहीं देखते इसको, थोड़ी देर बाद में देखते हैं। एक फंक्शन बनाया है जो इफी फंक्शन है, जिसको हमने बनाते ही कॉल कर दिया है। इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है अप्लाई स्टाइल्स। अप्लाई स्टाइल्स में क्या है, हमने सारे एलिमेंट्स लिए हैं उस पेज के। एचटीएमएल जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उससे क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करके स्टार से हम जानते हैं कि सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास एलिमेंट्स नाम के वेरिएबल पे आ चुके हैं। इस पे हमने लूप किया है, जिसमें हर एक एलिमेंट पे जाके हमने क्या किया है, हमने क्लासेस को एलिमेंट की सारी क्लासेस को क्लासेस नाम के वेरिएबल में ले लिया है। और हर क्लासेस पे अपन फिर से एक लूपिंग कर रहे हैं फॉर ईच के थ्रू। और इसमें जो भी क्लास चाय से स्टार्ट नहीं होती, चाय डैश से, उसमें हम डायरेक्ट रिटर्न कर जाते हैं। और जो एग्जिस्ट करती है जिसमें चाय डैश, जिस क्लास नेम के शुरुआत में चाय डैश एग्जिस्ट करता है, उसमें हम देखते हैं क्या करते हैं। उसमें हम चार डैश को रिप्लेस कर देते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। क्योंकि उसके बाद जैसे हमने एचटीएमएल में देखा, जैसे चाय बीजी वाइट। अब बीजी वाइट से हमको पता चलेगा कि क्या इम्प्लीमेंट करना है। चाय P8, अब P8 से पता चलेगा चाय हमारे अभी यूज का नहीं है। चाय बस आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हमें उसमें अपनी सीएसएस इंजेक्ट करनी है कि नहीं। राउंडेड एक्सेल, मतलब इसमें मैंने काफ़ी सारी स्टाइल्स ऐड करके रखी हैं। तो स्क्रिप्ट में जाते हैं। तो हाँ, अब जैसे हमारे पास की आ गई है कि किससे कौन सी स्टाइल निकालनी है। ये स्टाइलर फंक्शन को कॉल किया है, जो कि हमने ऊपर देख सकते हैं स्टाइलर डॉट जेएस से इम्पोर्ट किया है। अभी स्टाइलर डॉट जेएस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्टाइल्स लिख रखी हैं, जैसे डायनेमिक स्टाइल्स, स्टैटिक स्टाइल्स। इसमें मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये कलर्स जैसे लिख रखे हैं, रेड का 100 लेवल। अब टेलविंड ने तो बहुत सारे दे रखे हैं, तो वो सारे तो नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ 100, 500, 900 कुछ गिने चुने कलर्स के लिए ले लिया है, जैसे रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ग्रे। और फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, बॉक्स बॉर्डर, बॉक्स कंटेंट, इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट। और ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हो गई, फ्लेक्स, फ्लेक्स रो, फ्लेक्स कॉलम रिवर्स, फ्लेक्स स्वैप और ग्रिड। ऐसे करके जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स। और ये भी बैकग्राउंड कलर्स के लिए। और ये राउंडेड की मतलब बॉर्डर रेडियस हम इससे एडजस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने बॉर्डर बॉर्डर के लिए भी रखा है कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ये कलर की चाहिए, बॉर्डर रेड 100 से। तो शेडोज, इन सब के बारे में। और ये कर्सर पॉइंटर जैसे अ, वो उंगली सी आ जाती है, उसके लिए। इसके बाद ये जेड इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एलिमेंट्स जेड इंडेक्स के ऊपर या तो फ्रंट में आ जाता था, ये तो बैक में चले जाता था। ये भी इम्प्लीमेंट करा है। और ये सब नॉर्मल क्लासेस हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम डायनामिक स्टाइल्स पे। डायनामिक स्टाइल्स को मैं समझाता हूँ। हाँ, तो जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि चाय ऑरेंज 500 ये हमको चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट पे गया, स्क्रिप्ट से स्टाइलर पे जाएगा, यहाँ पे स्टाइलर कॉल करेगा। इसके लिए क्या लिया था हमने, चाय ऑरेंज 500। अब चाय को यहाँ से ये एम्प्टी स्ट्रिंग पे कर देगा रिप्लेस। और फुल की हमारी क्या हो जाएगी, ऑरेंज 500।
अब ऑरेंज 500 को हम स्टाइलर डॉट जेएस से कॉल कर देंगे। तो स्टाइलर में पहले CLS की जगह आएगा ऑरेंज 500, और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल ऑब्जेक्ट लिया है जो कि नल है शुरू में। अगर हमारी वो क्लास से मतलब ऑरेंज डैश 500 एग्जिस्ट करती है स्टैटिक स्टाइल्स में, तो हम स्टाइल ऑब्जेक्ट के बराबर उसको कर देंगे। अगर नहीं करती है तो हम उसको पार्ट्स में स्प्लिट करके देखेंगे। इसके बाद अगर हमको स्टाइल ऑब्जेक्ट अगर नल नहीं है तो हमने उसको असाइन कर दिया है, तो लास्ट में स्टाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं। अब सेम केस हम पैडिंग के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पैडिंग में क्या होता है, एक सेकेंड HTML में देखते हैं। तो चाहे P6 लिखा है जैसे, तो P और 6, ये 6 वैल्यू रेंडमली कुछ भी हो सकती है। तो पैडिंग के लिए मतलब P6 लिखा है तो 6 × 4 24 पिक्सल की वो पैडिंग दे देगा चारों तरफ की। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया है, जैसे कोई, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कोई स्टाइल डायरेक्टली P4 P6 हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको स्प्लिट कर दिए किसके बेसिस पे, डैश के बेसिस पे। और इसमें जो पहला पार्ट होगा जैसे P, वो की पे आ जाएगा और जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6। और इसमें हम डायनामिक स्टाइल्स में जाएंगे और इसकी की को एक्सेस करेंगे, मतलब डायनामिक स्टाइल्स में जाके की को एक्सेस करेंगे और कॉल कर देंगे उसको 6 के लिए। अब डायनामिक स्टाइल्स देखते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, एक की बनाई है P, उस पे एक एरो फंक्शन बनाया है जिसका पेरीमीटर ले रहा है वो एक वैल्यू। और ये हमको रिटर्न क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें पैडिंग की वैल्यू 4 इंटू वैल्यू है। मतलब जो वैल्यू हमारे पास आई फॉर एग्जाम्पल P6 में 6 हमारे पास आया, तो वो हो जाएगा 6 × 4 24 प्लस पिक्सल्स 24 पिक्सल्स हो जाएगा। तो हमारे पास रिटर्न होगा पैडिंग 24 पिक्सल्स, और यहाँ पे वो स्टाइल ऑब्जेक्ट पे आके स्टोर हो जाएगा। इसको थोड़ा फ्लो में देखते हैं कि क्या हो रहा है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें हमने पहले सारे एलिमेंट्स ले लिए, फिर हम ईच एलिमेंट के थ्रू गए, फिर हमने उस एलिमेंट की सारी क्लासेस ली। फिर अगर ये चाहे क्लास नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर गए, और अगर ये चाहे क्लास है तो सर्च देम इन CSS क्लासेस, मतलब हमने उसको स्टाइलर में सर्च किया। अब यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भेजी स्टाइलर डॉट मतलब रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ से हम गए स्टाइलर डॉट JS, और इसमें सारी CSS क्लासेस लिखी है जिसमें कुछ स्टैटिक है कुछ डायनेमिक है। इसमें से हमको मिलता है एक CSS ऑब्जेक्ट जो कि कौन सा वाला है, स्टाइल ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने असाइन कर दिया अपनी CSS। और ये स्टाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। अब जैसे हमको ऑब्जेक्ट मिला तो ये क्या करता है, अप्लाई द स्टाइल्स टू द पर्टिकुलर एलिमेंट, उस एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई कर देता है और डिलीट कर देता है क्लास को, ताकि हम इनफाइनाइट लूप अवॉइड कर सकें। इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हमने स्टाइलर को कॉल किया, स्टाइल ऑब्जेक्ट में ले लिया, वहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट आया जिसमें हमारी स्टाइल्स है। अब स्टाइल ऑब्जेक्ट अगर नल नहीं है तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एलिमेंट डॉट स्टाइल, मतलब जो हमारे पास करंट एलिमेंट अभी चल रहा है उसका स्टाइल को हमने असाइन कर दिया वैल्यू कौन सी, स्टाइल ऑब्जेक्ट वाली, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास स्टाइलर डॉट जेएस से आई है। और हमने इसकी क्लास लिस्ट में से रिमूव कर दी है करंट क्लास जिस पे हमने अभी वर्क किया, क्योंकि वो स्टाइल इम्प्लीमेंट हो चुकी है तो उस क्लास की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वो लूप करते रह जाएगा बार बार, क्योंकि हमने सारी क्लास लिस्ट के ऊपर लूप चलाया है। इसके बाद जब डॉम का कंटेंट लोड हो जाएगा तो अपनी सारी स्टाइल्स अप्लाई कर देंगे, मतलब ये वाला फंक्शन अपन कॉल कर देंगे। तो ऐसे ही ये सारी क्लासेस इम्प्लीमेंट होती जाती हैं। इसके बाद आता है ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता है। ये हमारे लिए है, ये डायनामिक चेंजेस के लिए है, ये कोड पार्ट। तो इसमें हमने क्या किया, एक म्यूटेशन ऑब्जर्वर करके बनाया है, जो कि ऑब्जर्व करता है कोई भी चेंज हो जो हमारे HTML पेज पे, जिसमें अगर कोई भी क्लास आई नई तो वो उसके लिए यही काम करेगा जो हमने पहले शुरुआत में पेज बनते ही किया था, पेज लोड होते ही HTML के। मतलब चाहे अगर शुरू में नहीं है तो रिटर्न कर जाए, अगर है तो उसको रिप्लेस कर दे एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो उसके लिए स्टाइलर फंक्शन कॉल करे जिसमें से हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट को एल डॉट मतलब करंट एलिमेंट के स्टाइल पे असाइन कर दे, और करंट क्लास को रिमूव करके ये रिटर्न हो जाए।
इसके बाद ये ऑब्जर्वर मतलब हम इसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को ये ऑब्जर्व करने लगेगा। तो ये ऐसा कुछ है, इसको एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये म्यूटेशन सर्वर है। ये स्कैन्स फॉर डायनेमिक चेंजेस एंड अप्लाइज द स्टाइल्स यूजिंग स्टाइलर डॉट जेएस। तो एक बार एचटीएमएल फाइल भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन बना लिया, मान लीजिए जिसमें हेडिंग्स ले ली, चाय बॉर्डर ग्रीन 500। ये भी ऐसे ही जाएगा, चाय इसमें से अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। फिर हम स्टाइलर डॉट जेएस में बॉर्डर ग्रीन 500 के लिए सर्च करेंगे, और ये सर्च बॉर्डर ग्रीन 500 मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डायनामिक स्टाइल्स में चेक करेंगे। अगर दोनों में नहीं मिला तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगी, नहीं तो हो जाएगी। तो इसमें ऐसे ही हमने ये पूरा एचटीएमएल पेज बनाया है, और ये मैंने ही इम्प्लीमेंट किया है। एक सेकंड, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। लोड हो गई, ये स्क्रिप्ट थोड़ी लेट लोड हो गई। तो इसमें जैसे ये स्पेसिंग लॉजिक 4x मल्टीप्लाई मैंने बताया, चाहे पी टेन लिखा है तो 40 पिक्सल्स की पैडिंग लग जाएगी। मार्जिन टॉप है, टॉप पे 5 लिखा है तो 5 हो जाए 20 पिक्सल्स की मार्जिन लग जाएगी टॉप पे। ये टाइपोग्राफी FS24, ये फॉन्ट साइज 24 है। फिर चाहे फॉन्ट बोल्ड, मतलब बोल्ड फॉन्ट कर देगा, चाहे अपर केस। ये तो CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज है। ग्रिड कॉलम्स और रोटेट कंपोनेंट पीसेस, चाहे चाहे बटन करके भी एक मैंने बनाया है, जो इसमें कंपोनेंट ही बोल देंगे उसको। यहाँ पे हमने बटन इम्प्लीमेंट किया है। इस जैसे इसमें बटन करके पैडिंग और बैकग्राउंड कलर ये सब डिफाइन कर दिया है, जिससे हम डायरेक्टली एक बटन को यूज़ कर सकते हैं। तो आई गेस यही था हमारा ये चाय टेलविंड वाला प्रोजेक्ट। मिलते हैं आपसे बाद में। थैंक यू।